हेलो गाइस, वेलकम टू केवीएस स्टडी ओनली। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी की क्लास, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटेलिजेंस वो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छे ध्यान से समझेंगे, ये आप नोट्स से समझा रहा हूँ मैं, और बहुत ही प्यारे ढंग से बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इंटेलिजेंस के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। मीन्स ये एक क्षमता है। इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट के साथ समायोजन करने की एक क्षमता है। एबिलिटी टू लर्न, कुछ सीखने की क्षमता। एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब यहाँ पे बात आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग? जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है उसका मतलब एक तो कॉन्क्रीट थिंग्स होती हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं। मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बताता हूँ। जो कॉन्क्रीट थिंग्स होंगी उनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं उनको सिर्फ हम सोच सकते हैं विचारों में। ठीक है, तो जैसे कि ऑनेस्टी, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के लिए हमें अपना तर्क लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई इट्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले इसकी बात की है। इंटेलिजेंस की किसने बात की है? सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले इसकी बात की है। इनकी बुक का नाम क्या है? हेरिडेटरी जीनियस। इनकी बुक का नाम क्या है? हेरिडेटरी जीनियस। इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स कहते हैं। अब यूजेनिक्स क्या है? डिजायरेबल ट्रेट्स। जैसे कि हमें बहुत ही डिजायरेबल ट्रेट्स होती हैं, एक तरह की ट्रेट्स होनी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो आया है इंटेलिजरी और इंटेलिजेंसिया से, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू अंडरस्टैंड मीन्स समझना। अब बात आती है इंटेलिजेंस होता क्या है। ये इनको 4 पॉइंट्स में, 4 पॉइंट्स में बता दिया है। मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट, मीन्स समायोजन करने की क्षमता। एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता। एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने की क्षमता। एंड ऑपरेशनल आस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे ये न्यू पॉइंट आया है, ऑपरेशनल आस्पेक्ट। जो ऑपरेशनल आस्पेक्ट्स हैं वो क्या है? हमारी डेली लाइफ में जो हम काम करते हैं, सोचना कैसे करना है, कैसे नहीं करना, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स, एवरीथिंग जो क्रियात्मक हों उनको बोलते हैं ऑपरेशनल आस्पेक्ट। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, बीने जो हैं उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या दी हुई है? 1905 में इन्होंने बताया है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक व्यक्ति की क्षमता है टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर, अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करना। किसके प्रति? टूवर्ड्स अ गोल, अपने लक्ष्य के प्रति खुद के बिहेवियर को डायरेक्ट करना। ओके, फिर उसके बाद DW वॉस्टलर, और मैं इसको नज़दीक करके दिखाता हूँ। DB वॉस्टलर ये क्या कहते हैं इंटेलिजेंस के बारे में? ये कहते हैं इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। वही बात इन्होंने कही है कि मीन्स ये कैपेसिटी है एक व्यक्ति की टू एक्ट पर्पजफुली, मीन्स कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी एक्ट करना। टू थिंक रेशनली थिंक करना। एंड टू डील विद इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील करना। दैट्स इट। इसके बाद आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट है जो बुद्धि परीक्षण, वो किसने दिया? वो दिया है बाय एल्फ्रेड बिने इन 1905। 1905 में बिने ने इंटेलिजेंस टेस्ट को पब्लिश किया। पब्लिश्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट पब्लिश किया सबसे पहले। तो 1905 में, 1905 में पब्लिश्ड फर्स्ट टेस्ट। फिर उसके बाद इसका सेकंड रिवीजन हुआ 1908 में, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसकी अपडेट ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत सुधार करने पड़ते हैं। तो उसके बाद 1908 में 1908 में सेकंड रिवीजन हुआ।
एंड थर्ड रिवीजन हुआ 1911 में। एंड अब जो फोर्थ रिवीजन है 1916 का, जो फोर्थ रिवीजन है वो किसने दिया? वो दिया है टर्मन ने। ये बात ध्यान रखने वाली। इसके 3 रिवीजन किसने दिए? बिने ने। फर्स्ट टेस्ट किसने दिया? बिने ने। और जो फोर्थ रिवीजन हुआ वो दिया टर्मन ने, और उसका नाम क्या था? स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। बिने टेस्ट क्योंकि सबसे पहला टेस्ट उनका तो मेन आदमी तो बिने ही हुआ। और स्टैनफोर्ड ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है जिसमें टर्मन वहाँ के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम दे के बिने टेस्ट फोर्थ रिवीजन। अब मेंटल एज ऑल्सो गिवन बाय बिने। जो मेंटल एज है वो भी बिने ने दी। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसको बोलेंगे? जब उन्होंने पब्लिश किया फर्स्ट टेस्ट तो फादर भी बिने हुए। ओके। और यहाँ पे अब आ जाता है इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि। इसका फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि का। इंटेलिजेंस कोशेंट मीन्स हम कहते हैं कि इसकी आईक्यू वेरी लो है, इसकी आईक्यू बहुत तेज है, बहुत फास्ट कैच करता है इसका माइंड। तो उसको मापने के लिए मीन्स उसका मैथमेटिकल वैल्यू निकालने के लिए, हाँ भाई इसकी बुद्धि कितनी है, तो ऐसे मीन्स डॉक्यूमेंट्स पे कुछ क्वेश्चन दे दिए या फिर और उनका टेस्ट लेके उनका फॉर्मूला में रख के उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उनकी वैल्यू निकाल ली। तो आईक्यू मेंटल एज मीन्स मानसिक आयु अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स वास्तविक वैल्यू इनटू में 100। इसको बोलते हैं आईक्यू का फॉर्मूला, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। विलियम गिवन बाय विलियम स्टर्न इन 1912। अब देखो जो फॉर्मूला है, अब आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बिने ने। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है और फर्स्ट टेस्ट है और फादर, वो कौन हो गए? बिने। और जो फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, ये किसने दिया? विलियम स्टर्न ने इन 1912। ओके, 1912 में आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो दिया है टर्मन ने। ठीक है, टर्मन ने फॉर्मूला दिया टर्मन ने, और विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। ओके गाइस, थैंक यू। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।